संजय जी नमस्ते। नमस्ते राकेश जी। आपका इस टॉक एक्सचेंज में स्वागत है। आपने रविवार को मेरी ये प्रार्थना स्वीकार की कि आप एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए मुझे समय दे पाएंगे, छुट्टी के दिन भी। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस टॉक एक्सचेंज में हम उन लोगों को इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य को सामने रखकर एक पूरी लगन के साथ किसी मंजिल को हासिल किया है। और अब बारी है कि वो मंजिल को हासिल करने के बाद लोगों को इस बात की प्रेरणा दें कि उन्होंने मंजिल कैसे हासिल की, ताकि और लोग भी प्रेरणा ले सकें। सो जो भी दर्शक और श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि आजकल एक फैशन सा हो गया है। जैसे सब लोग योगा करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, ऐसे एक फैशन हो गया है कि आजकल ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं ना कहीं। और खासकर एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, टीम को कैसे हैंडल करें। तो आपने देखा होगा जब जीडीपी की बारी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी की बारी आती है, देश में धन व्यवस्था की बारी आती है, तो हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, बिजनेस ओनर्स की। लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, साहसी। अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर केवल बिजनेस ओनर नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो हर व्यक्ति है जो अपने उद्यम से, मेहनत से, साहस से आगे बढ़ता है और दूसरों को बढ़ाता है। तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा अपने 3 प्रश्नों के माध्यम से, जो आपको बताएंगे कि वो एक गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को कैसे छू पाए। तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है और उनके काम से भी कहीं ना कहीं देश की प्रगति में, देश की जीडीपी में फर्क पड़ता है। वो भी कहीं ना कहीं किसी सिविलियन को, किसी आर्मी ऑफिसर को, किसी किसान को, कहीं ना कहीं किसी बिजनेस ओनर को मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं आज संजय बलसारे जी हमारे साथ हैं, नासिक से जुड़े हुए हैं, और उनका मैं परिचय देना ऐसा समझता हूं कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर परिचय दे पाएंगे अपने बारे में। तो बलसारे साहब, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर लगभग आपको 2 मिनट में देना है कि आपने अपनी जिंदगी में जब अपना कैरियर शुरू किया तब से लेके आप आज तक, आज यहां तक पहुंचे, उसमें क्या मुख्य पड़ाव रहे, क्या बड़े माइलस्टोन्स रहे, उसके बारे में दर्शकों और श्रोता को बताएं 2 मिनट में। Yeah, sure. I have completed my graduation in civil engineering and then I did my post-graduation in civil engineering. After that, I gone through the Maharashtra Services of Engineering. Through that services, I selected as a assistant engineer in Water Resource Department, the department which look after water management in the entire state of Maharashtra. Thereafter, I did a lot of things in my department, and I have been rewarded at national and international level for participatory irrigation management in the project irrigation projects. During this journey, I have been continuously updating myself and continuously learning myself. So I did law, then I also did PhD, and also I did Master of Business Administration in Human Resource Management. Last year, I have been introduced to the science of scheduling, and that has really altered my way, the way I've been scheduling myself, and it has immensely helped me in my career. Right now, I am as a chief engineer in North Maharashtra region, Nasik, Maharashtra. I have been leading the team of 500 engineers. I also looking after management of 200 irrigation projects and serving 3 lakh farmers for irrigation water. Thank you. क्या बात है बलसारे साहब। देखिए देवी और सज्जनों, जो बलसारे साहब ने बताया कि एक इंजीनियर की जूनियर पोस्ट से शुरू करके, फिर पढ़ाई करके, फिर डॉक्टरेट करके, और अभी भी ये पढ़ रहे हैं। पढ़ने की इनकी इतनी लालसा रहती है, क्योंकि मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। इनको कभी मैं कुछ नई बुक बताता हूँ कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, बोलते हैं कि मेरे को बुक का फोटो भेज दीजिए, और मैं भी कभी कभी इनसे जो ये पढ़ रहे होते हैं उसकी बुक का फोटो मंगाता हूँ। और ये अभी भी अपने ऊपर की अपनी हर 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 काम को,
घर पे चाहे ऑफिस में कैसे शेड्यूल करें, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बावजूद कितने सारे किसानों को, कितनी बड़ी टीम को, कितने बड़े इंजीनियर को, इनके काफी सारे इंजीनियर इनके स्टाफ के लोग हैं, वो भी इनसे प्रेरणा लेकर काफी सारी पढ़ाई शुरू कर दी है कि हमारे सर इतना प्रेरणा देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी पढ़ना शुरू कर दिए। क्योंकि मैं बलसारे साहब के कुछ साथियों को जानता हूं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये केवल प्राइवेट में ही नहीं होता है कि प्राइवेट सेक्टर में ही लोग पढ़ते हैं, उन्नति के लिए कुछ नई पढ़ाई करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ते और बढ़ते रहते हैं। तो बलसारे साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि जब आपने ये यात्रा तय की, तो कुछ ना कुछ आपने जिंदगी में ऐसे फैक्टर्स पकड़े होंगे जो आपने कभी नहीं छोड़े होंगे, जिन स्ट्रेंथ पे आपने ज्यादा मजबूती से काम किया होगा। तो ऐसे 3 फैक्टर कोई बताइए हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, जो उनके लिए यादगार बन सके। कि बलसारे साहब ने अगर 3 चीजें पकड़ी हैं, तो 3 में से 1-2 चीज तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। Yeah, the 3 things which I have been pursuing all the year is, first, the continuous learning. You have to sharpen yourself daily. This is one thing that has really helped me. Secondly, the attitude of never giving up. बाधाएं आती है, डिफिकल्टी आती है, but still you are continuously pursuing to get the goal. And I think that is the one quality that has also helped me in succeeding in my career. And third and most important thing is that taking everyone together. This is a team, because I am a leader, and everyone who is contributing for the cause is important for success. So taking everyone together, these are the 3 things I found that they are very important in my career, and that has helped me to succeed. थैंक यू बलसारे साहब। आपकी पहली वाली बात सुन के मुझे स्टीवन कोवे की याद आ गई। स्टीवन कोवे की एक बुक है, बड़ी मशहूर बुक है, मेरे ख्याल से ऊपर की 7 बुक्स में आती होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और स्टीवन कोवे वो जो 7वीं हैबिट बताते हैं, वो कहते हैं शार्पन दी एक्स, शार्पन दी सा, कि हमेशा अपनी आरी को, अपनी कुल्हाड़ी को आप धार लगाते रहो। और वो चीज आपने पकड़ ली है, और जो आपको बहुत मदद करती है और करती रहेगी, हमेशा आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। मैं तो भगवान से कामना करता हूं कि अभी आप इरिगेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कभी किसी स्टेट के, हमारे देश के सिंचाई मंत्री बने आप, तो शायद सारे देश के किसानों का भला हो पाएगा। आप जैसे व्यक्ति इतना पढ़ाई करते हैं, देश में विदेश में जाकर, और फिर उन योजनाओं को बनाते हैं, उनको कार्यान्वित करते हैं, अपनी टीम से एग्जीक्यूट कराते हैं। वेरी गुड। तो तीसरा और अंतिम प्रश्न, क्योंकि अक्सर लोग सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, आपने भी अपनी सक्सेस के बारे में 3 चीजें बताई, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि हमें फेलियर स्टोरीज भी पढ़नी चाहिए, किन कारणों से लोग फेल हो जाते हैं, किन कारणों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं इस प्रश्न को इस तरह पूछूंगा बलसारे साहब, कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को कोई 3 चीजें ऐसी बताइए कि आप कहते हैं कि आप इनको अवॉइड कीजिए, इनको मत कीजिएगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। ये 3 चीजें आप अगर नहीं करेंगे तो जल्दी बढ़ पाएंगे, और इनको करेंगे तो आप फिसल जाएंगे। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि लोग ना करें? हाँ, this is a very important question, and I feel that these are the 3 things I try to not to do in my life. So do not be part of the crowd. This is one thing which always give me a edge that I'm doing something differently. Same thing, but with differently. Second, do not underestimate anyone. And thirdly, do not gossip. So if you follow these 3, I think that will be really help you. It has helped me. Thank you. Very good. बलसारे साहब, आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, तो आपकी बात कहने से कोई ना कोई मेरे को ना पुस्तक या बुक याद आ जाती है। पहली बार मुझे स्टीवन कोवे की याद आई। अभी मैं जो हमारे मार्केटिंग गुरु रहे हैं, उनकी एक बुक का चर्चा कर रहा हूं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब मैंने पढ़ी थी जब मैं MBA कर रहा था, और उस किताब में मैंने 2 ही चीजें सीखी कि मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, और दूसरी चीज मैंने उनसे जो पढ़ी और सीखी, नेवर फॉलो द क्राउड। तो आपने जो एक चीज पकड़ी है कि कभी भी क्राउड को फॉलो नहीं करना है, ये आपको भीड़ से अलग करती है। डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू डिफरेंटली थिंग्स। तो शिव खेरा की किताब भी ना, यू कैन विन, वो भी ये कहते हैं, डोंट डू डिफरेंट थिंग्स,
डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया। देखिए दर्शकों और श्रोताओं की, आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलती होंगी, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग आप लेते होंगे, लेकिन आप ऐसे कई लोगों से नहीं मिल पाते हैं जो लोग सच में जिंदगी में आगे बढ़े हैं, और उनकी कोई किताब भी आपको अभी नहीं मिली होगी या आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने कोई इंटरव्यू भी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं उन लोगों को आपके सामने वर्ल्ड की डिफरेंट ज्योग्राफी से सामने ला रहा हूं कि आप उनको देख सकें कि अगर बलसारे साहब एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बाद, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के बाद आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चीफ इंजीनियर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और अभी भी वो सीख रहे हैं, अभी भी वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी इंजीनियरिंग टीम भी सीख रही है। तो कितने हजार किसानों के साथ कितनी 500 लोगों की इंजीनियरिंग टीम को लेकर आगे चल रहे हैं। और उसके बाद भी मैंने बलसारे साहब को देखा है, और आप अभी भी देख रहे होंगे कि बलसारे साहब हर समय मुस्कुराते रहते हैं। आपको कभी लगेगा नहीं कि बलसारे साहब कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टेंशन में हैं, जबकि इतने लोगों को साथ लेकर चलना कोई आसान बात नहीं है। बलसारे साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो बलसारे साहब, आपका आज के इस टॉक एक्सचेंज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, प्रश्नों का उत्तर दिया, जनता को इंस्पायर किया, और मैं इसी तरह लोगों से मिलवाता रहूंगा और लोगों को आपके सामने लाता रहूंगा। अगली कड़ी में इंतजार कीजिए किसी और ऐसे ही एक जेम का, एक हीरे का। धन्यवाद। Thank you, Rakesh ji. Thank you for giving me opportunity to share my life. Thank you.